हेलो एवरीवन। सो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट द ऑनगोइंग थिंग्स हैपनिंग इन कोलकाता एंड हाउ पावर plays a major role in such cases. And now what I'm gonna say in this video might not be directly about the ongoing rape protest, but since it happened with a medical student, medical resident, it is related to medical field in a way. Also a short disclaimer about the video. Whatever points I'm gonna make in this video, whatever points I will discuss, are largely known ongoing things happening in the medical field. But since it deals with power and authority, I don't think it is legally proven anywhere. It is much like corruption. Everyone knows it happens in one way or the other and everyone has accepted. जैसे घूसखोरी में जनता किसी अथॉरिटी वाले इंसान को घूस देती है मजबूरी में, वो खुद एक पार्ट बन जाती है ना चाहते हुए भी। ये भी ठीक वैसे ही है कुछ। सो जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था, इट इज़ अबाउट द मेल प्रैक्टिसेस इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। मेरे कई दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, और ये उनके अलावा भी दूसरे डॉक्टर्स फार्मेसिस्ट वगैरह से अक्सर सुनने को मिलता है कि हाउ फार्मास्यूटिकल कंपनीज टेस्ट ड्रग्स ऑन मार्केट। बिना पूरे ट्रायल के कई दवाइयाँ मार्केट में भेज देते हैं और उनको कौन रेस्पेक्ट करते हैं? ऑब्वियसली डॉक्टर्स। सो कई बार उनमें से काफ़ी दवाइयाँ सूट नहीं करती पेशेंट्स को और उनमें से कुछ पेशेंट्स की मौत भी हो जाती है। अब जो विक्टिम्स होते हैं इस स्कैम के, उनको ये लगता है कि डॉक्टर ने गलत दवाई दी है, या तो किसी काम का नहीं था वो दवाई, या फिर गलत दवाई रिएक्शन करेगा। और ऐसे में कई बार सुनने को मिलता है कि डॉक्टर्स को ब्लेम कर दिया गया है एंड उन पर अटैक हुई, और ये आए दिन सुनने को मिल रहा है। अब उस डॉक्टर को मोस्टली पता होता ही नहीं है कि किस दवाई की ट्रायल प्रॉपर्ली हुई है, किसकी नहीं। रेप्यूटेड कंपनीज हैं, मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं, नॉर्मली यही लगता है सबको कि ट्रायल एंड टेस्टेड ही होगा। ऊपर से 100 की दवाई को 1000 का बोलकर बेचना, दैट इज़ ऑलरेडी अ स्कैम, और जिसके बारे में हम सभी को पता है। इसके अलावा जो दूसरी बात है, वो कहीं ना कहीं जो कोलकाता में पूरा सिचुएशन है, पूरा जो इंसिडेंट हुआ उससे रिलेटेड है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, it's not just a rape case. As I have mentioned in my previous video, there are deeper things, deeper side to it. But anyways, जो point जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, it is about the malpractices happening in medical field, medical institutions. Students से benefits demand करे जाते हैं by higher ups, और ताकि उनको एग्ज़ाम वगैरह में पास कर दिया जाए, थीसिस वगैरह फॉरवर्ड कर दिया जाए, प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स अप्रूव कर दिए जाए, और भी कई चीज़ों के लिए। जस्ट लाइक इन ए गवर्नमेंट ऑफिस बेसिकली, कि जहाँ पर हम जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हमसे डिमांड करते हैं कि ये काम करवाना है तो इतना चाय पानी देना पड़ेगा, और हम चाय पानी का पैसा दे देते हैं बस। ये भी कुछ वैसे ही है। अब वो बेनिफिट्स जो मेडिकल फील्ड में होती है वो कई बार फिजिकल भी होती है, मॉनिटरी तो कॉमन है, और ये कई बार हायर अप्स अपने स्कीम में एज ए हेल्पिंग हैंड भी यूज़ करते हैं। बीइंग ए फीमेल इट गेट्स वर्स ऑफ फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब आप ये सोचिए कि एक मेडिकल स्टूडेंट 5-5.5 साल लगाता है डिग्री के लिए, नीट PFD वगैरह की प्रिपरेशन को गिन ले तो 2 साल और जोड़ लीजिए इसमें। अगर आपने स्कूल के बाद कोचिंग के लिए ड्रॉप ईयर लिया है तो फिर और कुछ साल जोड़ लीजिए उसमें, तो कम से कम 8 साल की मेहनत के बाद एक डिग्री हाथ में आती है। उसके बाद PG के लिए फिर से पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए, एंड देन अगेन गो थ्रू द सेम प्रोसेस फॉर अनदर 2-3 ईयर्स। तो अगर हम एवरेज में ले रहे तो कम से कम 10 साल हो जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में। अब आप सोचिए कि 10 साल की मेहनत लगी है आपकी, और अगर आपको कोई बोले कि कंप्लीट करनी है तो इतने पैसे देने होंगे, वरना फिर नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जब एक डॉक्टर बनता है कोई, तो उस फैमिली की रातों रात इकोनॉमिक सिचुएशन बदल जाती है। और इसमें मैं वो स्टूडेंट की मेहनत तो ऐड कर ही नहीं रहा, आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली एंड द कंडीशन। इन सब में मॉरल एथिक्स उनका काम तब आता है जब आपका बैकअप उतना स्ट्रॉन्ग हो, लाइक बोथ इकोनॉमिक एंड फैमिली। पर मोस्टली ऐसा होता नहीं है। स्टूडेंट्स या रेसिडेंट्स कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और कई जगहों में ये इतना कॉमन है कि दिस इज बिकम ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड दे हैव एक्सेप्टेड इट। इसमें फीमेल्स से सेक्सुअल बेनिफिट्स भी आते हैं। दिस गोज फॉर नर्सिंग एज वेल। इवन PhD स्कॉलर्स तक को ये झेलने को मिलते हैं। एंड आई हैव एन एग्जाम्पल इन माई ओन फैमिली ऑल्सो। She didn't agree to accept the demands of the professor and paid the price with her wastage of time, money and effort. Now I know कि मेरे ये बोलने से क्या ही हो जाएगा। वो तो वैसे भी नहीं बोलने से कुछ नहीं होने वाला। बस अगर मैं बोलूँ तो शायद 2-3 लोग ये वीडियो जो देखे, उनको जिनको इनके बारे में पता नहीं है, वो शायद सतर्क हो जाए। मेरा भी फ्रस्ट्रेशन थोड़ा बहुत निकल जाएगा। ऐसे बेनिफिट्स तो मैंने भी इस कॉलेज में देखे हैं, बट यूजुअली नॉर्मल कॉलेजेस में इतना नहीं होता जितना मेडिकल फील्ड में होता है। और जहाँ तक नॉर्मल ब्राइबरी वगैरह, नॉर्मल घूसखोरी की बात है, ऐसे बेनिफिट्स तो आप खून में बस चुके हैं सिस्टम के। आई डोंट थिंक उसका कुछ खास ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि दिस हैज़ बीन द पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन सिविलाइजेशन सिंस एजेस। और जितना वक्त गुजरता जाएगा, आई फील इट्स गonna गेट वर्स।
but still all we can do is try and fail till eternity with a hope, obviously.